स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो वीडियो है वो है डीआई, और ये डीआई आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। और देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है चैलेंज। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए चैलेंज है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखलाऊंगा, और ये स्पेशली क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो काफी इजी आएंगे, लेकिन आपको टैकल कैसे करना है डीआई ना, मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। आप देखना और हर बच्चों से शेयर करना जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। बोल रहा था ये वीडियो आपके लिए चैलेंज वीडियो है। जो बच्चे भी आईबीपीएस पीओ मेंस देने जा रहे हैं, आपका प्रिपरेशन कैसा है, तैयारी कैसा है, एक बार आप टेस्ट कर लो। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखलाता हूं फटाफट बिना देरी किए हुए। आपको यहीं पर वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, और आपको क्वेश्चन का सिर्फ आंसर पोस्ट करना है। ठीक है, सिर्फ आंसर पोस्ट करना है आपको कमेंट्स में। देखता हूं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। हालांकि मैं आगे वीडियो में आपको आंसर बताऊंगा भी, बट पहले आपको वीडियो पॉज कर खुद से ट्राई करना है। ठीक है, यह है आपका पहला क्वेश्चन, और यह है दूसरा, यह है तीसरा, और यह है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको आईबीपीएस पीओ मेंस में सेम क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इससे लेवल क्वेश्चन के हाई ही रहेंगे। ठीक है, इससे भी लो नहीं जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको एक बार खुद ट्राई करना है, वीडियो पॉज कर उसके बाद आप देखिएगा सॉल्यूशन इस वीडियो का कि करना कैसे था। ठीक है, सो पहले रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, आईबीपीएस पीओ जो मेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर जिनको भी बैंक तक पहुंचना है, उनको तो मेंस फेस करना ही करना है। तो पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद देखना सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब देखो मैं आता हूं सॉल्यूशन के ऊपर। सीनी है बैंक तलर, वो क्या कर रहा है, एक्स आवर काम कर रहा है एक दिन में, और वाई आवर क्या रेस्ट कर रहा है एक दिन में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दिस पैटर्न कंटिन्यू फॉर 1 वीक विथ एन एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न नेक्स्ट वीक। क्या बोल रहा है, आप अच्छे समझो। एक आदमी है जो एक्स आवर काम कर रहा है, ठीक है, एक दिन में, और एक दिन में वो वाई आवर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है एक दिन में। और ये पैटर्न जो है एक हफ्ते तक कंटिन्यू फॉलो होगा, लेकिन अगले हफ्ते में क्या होगा, नेक्स्ट वीक ये पैटर्न क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। फिर बोल रहा है एंड सो ऑन फॉर 4 वीक, ये 4 हफ्ते तक चलता रहेगा। एक हफ्ते सेम तो दूसरे हफ्ता उल्टा, एक हफ्ता सेम तो दूसरे हफ्ता उल्टा। जैसे ही 5वां हफ्ता आएगा, एवरी 5th वीक ही हैज अ डिफरेंट पैटर्न। लेकिन जैसे ही 5वां हफ्ता आएगा, जो पैटर्न होगा ना वो टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी एक नया पैटर्न आ जाएगा। ये आपको बोल रहा है। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट। लेकिन जब वो काम करता है ज्यादा और आराम कम करेगा ना, तो जो उसका वेजेस है, हिज वेजेस पर आवर इज ट्वाइस। तो जिसका उसको हर घंटे का जो सैलरी मिलता है ना, वो क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। ये डबल कब मिलेगा, जब वो काम ज्यादा करेगा एक दिन में और रेस्ट कम करेगा। लेकिन जैसे ही व्हेन ही रेस्ट लॉन्गर देन ही वर्क, लेकिन जैसे ही वो काम कम करता है और आराम ज्यादा करेगा ना, तो जो उसको नॉर्मल सैलरी मिलता है पर घंटे का, वही मिलेगा। ठीक है, फिर क्या बोला, द फॉलोइंग आर हिज डेली वर्किंग आवर फॉर द वीक नंबर 1 से 13। 1 से 13 हफ्ते का हिसाब किताब दिया गया है आपके पास। क्या दिया गया है, आप पहले ये देख लो। देखो पहले हफ्ते में आपको, देखो मैं दिखा रहा हूं, ये पहले हफ्ते में क्या दिया गया है कि ये काम जो कर रहा है रेस्ट, ये रेस्ट कर रहा है 2 घंटे और काम कर रहा है 5 घंटा। लेकिन ये कब तक चलेगा, 4th वीक तक। देखो यहां पर मैंने बोला था सो ऑन 4 वीक। लेकिन जैसे ही 5वां हफ्ता आया, देखो पैटर्न क्या हुआ, एक नया पैटर्न आ गया। पैटर्न क्या था कि वो रेस्ट कर रहा है 3 घंटा 5वें हफ्ते से, और काम कर रहा है क्या, 7 घंटा। देख रहे हो, पैटर्न नया आ गया। और ये पैटर्न कब तक चलेगा, 5, 6, 7, 8, यानी 4 हफ्ते चलेगा। फिर 9वां हफ्ता जैसे ही आएगा, एक पैटर्न नया और आएगा। वो पैटर्न क्या है कि जो रेस्ट कर रहा है वो 4 घंटा, और जो काम कर रहा है वो 6 घंटा। ठीक है, अच्छे से समझना, मेंस लेवल का है ये। और
फिर 9, 10, 11, 12 तक सही चलेगा। 13 वीक में क्या होगा, एक नया पैटर्न आया। वो पैटर्न क्या आया कि जो रेस्ट करेगा वो बिल्कुल नहीं करेगा, और एक दिन में काम कितना करेगा, 8 घंटा। ठीक है, ये बोला गया था, मैंने आपको क्वेश्चन में दिखला दिया था। अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चन पर। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या था, इफ अ बैंक इज पेड ₹20 पर वर्किंग आवर इन द फर्स्ट वीक, व्हाट इज हिज सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ। अगर जो बैंक दलाल को जो इंसान है उसे 20 रुपया दिया जाता है हर घंटे के लिए पहले हफ्ते में, ठीक है, क्या बोले, मैंने बोला पहले हफ्ते में, तो उसका एक महीने बाद क्या होगा, सैलरी, ये पूछा है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल। देखो पहले हफ्ते में कर क्या रहा है, पहले हफ्ते में ये देखो नीचे वाला डाटा में आंसर की जगह पर पहले हफ्ते में ये 2 घंटे रेस्ट कर रहा है, काम कितना कर रहा है, 5 घंटा। तो इंस्ट्रक्शन में क्या बताया था आपको कि अगर जो काम करने का वर्किंग आवर अगर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू उसके आराम करने के टाइम से, तो जो उसको नॉर्मल वेजेस मिलता है वो डबल मिलेगा। और आपको बता दिया कितना मिलेगा, 20। तो हर घंटे का 20 मिल रहा है और काम कितना कर रहा है, 5 ही घंटे काम कर रहा है ना। और कितना काम कर रहा है एक हफ्ते में, 6 दिन, 6 दिन, तो कितना होगा 5, एक दिन में 20 रुपए। ठीक है, 1 घंटे का 20 रुपए, तो एक दिन में कितना मिलेगा, अगर एक दिन में 5 घंटे काम कर रहा है तो 100। तो अगर 100 मिलता है तो टोटल वेजेस पर वीक कितना होगा, 600 होगा, क्योंकि 6 दिन काम कर रहा है एक हफ्ते में। ठीक है, अब देखो, अब आपको आगे क्या बोला गया है, the pattern so and next week so for weeks every fifth day he works longer than his wife per hour his work for work when he rests longer। और एक बात, अब देखो, अब दूसरे हफ्ते क्या हो रहा है, दूसरे हफ्ते मैंने बोला था पैटर्न चेंज होगा। देखो क्या बोला था, विथ एन एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न नेक्स्ट वीक। एक हफ्ते तक पैटर्न तो चलेगा, लेकिन दूसरे हफ्ते क्या होगा, पैटर्न एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है वो 5 घंटे क्या कर रहा है, अब दूसरे हफ्ते में 5 घंटा आराम कर रहा है और 2 घंटे काम कर रहा है। तो लेकिन जैसे ही काम करने का जो आवर है वो कम हो गया आराम करने के आवर से, यानी रेस्ट वाला बढ़ गया, काम करने का आवर कम हो गया, तो जो सैलरी मिलेगा वो क्या होगा, नॉर्मल मिलेगा। यहां पर डबल मिल रहा था 20, अब तो नॉर्मल मिलेगा ना। तो जब पहले वीक में डबल मिल रहा था तो अब कितना मिलेगा, 10 रुपए। तो 1 घंटे का 10 रुपए, और एक दिन में एक दिन में 2 घंटे काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना कमा रहा है, 20 रुपए, 20 रुपए। तो 6 दिन में कितना कमाएगा, 120। फिर अगले हफ्ते क्या होगा, पैटर्न अगले हफ्ते फिर एग्जैक्टली अपोजिट, फिर 25 सेम, तो फिर 600, फिर फोर्थ वीक फिर चेंज 52, तो फिर 120। तो एक महीने में कितना होता है, 4 वीक, तो कितना कमा रहा है, 600, 120, 600, 120, टोटल कितना हो रहा है एक महीने के बाद 1440। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब ये है आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखो इसको आप लोग अच्छे से देखना। देखिए क्या बोल रहा है, रेफरिंग टू द डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो डाटा दिया गया था कि पहले हफ्ता में 20 रुपया वेजेस मिल रहा है, और वो 20 रुपए मिल क्यों रहा था, क्योंकि जो काम करने का टाइम था वो ज्यादा था आराम करने के टाइम से, तो पर आवर जो वेजेस मिल रहा था वो डबल मिल रहा था। यानी आप अनुमान लगाओ तो हर हफ्ते उसको हर घंटे का मिलता है 10 रुपए, लेकिन पहले वीक में क्या कर रहा था, काम ज्यादा कर रहा था, तो उसे 20 रुपए मिल रहा था। ठीक है, आप ये समझ गए। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब आपको ये बोल रहा है कि बैंक दलाल जो आदमी है उसका एवरेज मंथली सैलरी क्या होगा 4 महीने खत्म होने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 महीने खत्म होने के बाद उसको एवरेज सैलरी क्या मिलेगा। तो पहले महीने का पता है कितना था, पहले महीने का था 1440, दूसरे महीने का हिसाब किताब यहां पर है, देख लो 3, 7, 20, 40, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, सेम पैटर्न जो पहले में था वही। तीसरे मंथ का हिसाब किताब ये है। अब देखो 4 मंथ,
चौथे हफ्ते में क्या हो रहा है, 13 वीक्स यानी 13वें हफ्ते से फोर्थ मंथ स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्या कर रहा है कि फोर्थ मंथ में आराम बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, सिर्फ काम किए जा रहा है, सिर्फ काम। और काम कितना कर रहा है एक दिन में, 8 घंटा। तो जब काम बेसिक कर रहा है और आराम बिल्कुल नहीं कर रहा है तो वजह से क्या मिलेगा, वही 20 रुपया डबल 10 का। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 8 घंटा। तो डेली का 20 यानी 160 एक दिन का। तो 6 दिन का कितना होगा, 960। अब अगला हफ्ता क्या होगा, अच्छे से देखना, अगले हफ्ता क्या होगा, अपोजिट होगा ना, पलट जाएगा, 80 होगा ना। लेकिन काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये आराम ही कर रहा है 8 घंटा, तो पैसा तो 0 बनेगा ना मेरे भाई। अब 15वें हफ्ते क्या होगा, अगेन 960 एंड 16 वीक अगेन 0। सो अब देखो यहां पर मैंने डिटेल में बताया है। देखो पहला हफ्ता, हम पहले महीने का हिसाब किताब पता था, कितना था, 1440। दूसरे महीने का 2040 एंड थर्ड वीक 1920 सेम। और फोर्थ वीक में क्या हुआ, जो उसको सैलरी मिला वो कितना मिला, 960। यहां पर सॉरी, यहां पर कितना होगा, यहां पर फिर 960 होगा, यहां पर होगा 960 और टोटल कितना होगा, 960 1800 1920। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1920। कितना होगा, सॉरी, ये जो हो जाएगा चौथे हफ्ते का हिसाब का, वो हो जाएगा 920। अब देखो फोर्थ एवरेज सैलरी क्या होगा 4 महीने का, पहले महीने का 1440, 2 920 920 7320 को डिवाइड किया गया है किससे, 7 से। तो आंसर क्या होगा 1830। तो आंसर क्या आएगा 1830। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था, द न्यू मैनेजर, एक नया मैनेजर आया, क्या नाम है, कुशल दास, स्टिपुलेटेड यानी निर्धारित करता है, दैट हैज ₹5 डिडक्टेड फॉर एवरी आवर ऑफ रेस्ट। यानी एक नया मैनेजर आया कुशाल दास नाम का, वो एक नया नियम बनाया कि अगर कोई बंदा कितना भी रेस्ट करता है ना, तो उसके हर रेस्ट करने के हर घंटे का 5 रुपया क्या होगा, डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और 25 रुपए दिया जाएगा हर घंटे का काम करने का। और ये कब से होगा, ये होगा 9th वीक से। 9th वीक का मतलब हो गया तीसरे महीने से, ठीक है। यानी पहले 2 महीने तक तो 20 रुपया मिलेगा डबल अगर काम हुआ तो, और अगर काम नॉर्मल हुआ तो 10 रुपए। लेकिन 9th वीक से क्या हो गया, 9th वीक से ये हो गया कि आपको काम करने का कितना मिलेगा, 25 रुपए, और आराम करेंगे तो 5 रुपया डिडक्ट भी होगा। तो ये चीज याद रखना। फिर क्या बोला है, व्हाट विल बी द चेंज इन बैंक तलार सैलरी फॉर थर्ड मंथ। तो तीसरे महीने में उसके सैलरी में चेंज क्या आया, ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि तीसरे महीने में सैलरी में चेंज क्या आया। देखो तीसरे महीने का हिसाब किताब क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। देखो तीसरे हफ्ता क्या कर रहा है, 4 घंटे काम कर रहा है और 4 घंटा आराम कर रहा है और 6 घंटा रेस्ट कर रहा है। अच्छे से देखना इस चीज को, 4 घंटे आराम कर रहा है और 6 घंटे काम कर रहा है। काम का कितना मिलेगा, 25 रुपए, और आराम कर रहा है यानी 5 रुपए फाइन। तो 25 रुपए के हिसाब से 6 घंटे का कितना होगा, 150, यानी डेली का वो कमा कितना रहा है, 150। और 4 घंटे आराम कर रहा है तो 5 रुपया लेस कर रहा है 1 घंटे का, तो वो गवा कितना रहा है, 20। तो जो एक दिन में पूरा वो कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, 130 रुपए कमा रहा है ना। 150 रुपया कमाया काम का और आराम का 20 रुपया गवा दिया, यानी एक दिन में वो 130 रुपए कमा रहा है। और एक हफ्ते में वो 6 दिन काम कर रहा है, तो 13 × 6 कितना होता है, 78, यानी 780 रुपए वो 9th वीक कमाया। अब 10वां वीक क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी अपोजिट होगा ना। अब जो आराम करने का टाइम होगा वो 6 घंटा और काम करने का 4 घंटा, तो वही फॉलो कर रहा है। वही फॉलो करते हुए कितना आया, 120। फिर 11th वीक उल्टा 780, फिर 12th वीक क्या उल्टा 120, सेम चीज। तो अब डिफरेंस क्या है, अगर वो पहले 20 रुपए के हिसाब से काम करता, पहले वाले पैटर्न से, तो वो कितना कमाता, वो कमाता 1920 रुपए, ठीक है। क्यों कमाता इतना ज्यादा, क्योंकि उस टाइम उसको 5 रुपए
आराम करने के डिडक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है। तो वो पहले अगर 20 रुपए वाले हिसाब से काम करता और उसके आराम करने वाले से पैसे कटता भी नहीं तो उसे 1920 मिलता, लेकिन अब वो कितना कमा रहा है, इसको ऐड करने के बाद वो कमा रहा है 1800। तो चेंज कितना आया उसको सैलरी में तीसरे महीने में, जो चेंज आया वो आया 120 रुपए का। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये है फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोला है, यूजिंग द डाटा इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट विल द टोटल अर्निंग ऑफ बैंक दलाल एट द एंड ऑफ 16 वीक, यानी चारों महीने खत्म होने के बाद बैंक दलाल का टोटल सैलरी क्या होगा। देखो, और आपको पता है आपने पहले महीने का निकाला था 1440, दूसरे महीने का 2040 और थर्ड वीक का निकाला था 1800 रुपए, ठीक है। और 4 मंथ में क्या बोल रहा है, कौन सा डाटा यूज करने के लिए बोल रहा है, ये बोला प्रीवियस क्वेश्चन वाला, यानी वही क्वेश्चन कि 1 घंटे का 25 रुपया और 1 घंटे आराम करने का 5 रुपए डिडक्ट, वही यूज कर रहे हैं। तो देखो थोड़ा डाटा में यहां पर थोड़ा गलती है। वो गलती क्या है, देखो आराम कितना कर रहा है, 13वें हफ्ते से आराम तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, सिर्फ काम ही किए जा रहा है 8 घंटा। तो आराम बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन काम कितना कर रहा है, 8 घंटा, और 1 घंटे कितना मिल रहा है, 25 रुपए। तो 8 घंटे कितना हो गया, 25 इंटू 8 200, ठीक है, 200 हो रहा है, 200। तो यहां कितना होगा, यहां होगा 200। अब 200 इंटू 6, क्योंकि 6 दिन काम कर रहा है तो कितना होगा, 2400 रुपए। 200 इंटू 6 1200, सॉरी ये यहां कितना होगा, यहां होगा 1200। और यहां पर से ठीक है कि काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन आराम कितना कर रहा है, 8 घंटा। तो 8 इंटू 5 40 रुपए फाइन एक दिन का, तो 6 दिन का 240, तो ये सही है। फिर यहां कितना होगा 1200, और यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा -240। तो जो फोर्थ वीक वो पैसा कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, 1200 1200 2400, और गवा कितना रहा है 480, यानी 2400 माइनस 480 1920। तो कितना कमा रहा है टोटल जो कमा रहा है वो 1400 1440 2040 1800 और 1920, कितना टोटल कमा रहा है, टोटल जो कमा रहा है वो 7200 रुपए वो टोटल कमा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।